हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज एक विषय के ऊपर बात करने चाह रहा था, आप लोगों से बात इन द सेंस साझा करने चाह रहा था। विषय इस प्रकार है कि हम जो मनुष्य जीवन में आते हैं, आने के बाद हम क्या क्या होता है हमारा साथ। हमने जीवन का उद्देश्य सीरीज में जीवन का उद्देश्य जाने हैं, चरम उद्देश्य जाने हैं, गुरु का जो दान है, कृपा है, वो भी जाने हैं। तो हमारा मनुष्य जीवन के अंदर क्या क्या वर्तमान में रह गया है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा आलोचना करने वाला है। तो हमारा मनुष्य जीवन में जो हम सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं, करके क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो स्वाभाविक रूप से जब हम इसको सोचते हैं तो पता चलता है कि हमारा 4 अकाउंट होता है। 4 अकाउंट। हम अकाउंट सोचते ही, सुनते ही तुरंत हमको बैंक अकाउंट का शब्द याद आ जाता है, शरण होता है। सही सुने, सही शरण किया आपने। हम लोगों का 4 अकाउंट होता है प्रधान रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो 4 अकाउंट होता है, इनमें प्रथम अकाउंट होता है हमारा बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम लोग बैंक में एक खाता खोलते हैं, जो मेरा नाम पे अक्सर हम लोग अपना नाम से खोलते हैं। और उस खाते में हमारा जितना भी धन है, राशि है, मुद्रा है, सब उसमें जमा रखते हैं। और क्या करते हैं, हम एक लॉकर भी हायर कर लेते हैं। एक बैंक में एक लॉकर जिसमें हम सब मूल्यवान संपत्ति जैसे गहना, जो जिनके पास हीरा जवाहरात है, सब आप लोग रखते होंगे। और कुछ करते हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट, जैसे गुरुत्वपूर्ण कागज आदि है, जो प्रमाण पत्र का रूप में कुछ होता है, जैसे घर का दलील या संपत्ति का दलील या जो भी है, वो लॉकर में रख देते हैं कि हम सोचते हैं यहाँ रखेंगे तो सेफ है ना। तो ये है एक अकाउंट जिसमें बैंक के खाता है। बैंक खाता में हम क्या रखते हैं, धनराशि रखते हैं, अपना जितना धन है रख देते हैं। और वो खाता मेरा नाम पे खुला जाता है। और दूसरा, उसमें जो भी बाकी जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका भी कागजात भी रखा जाता है। तो ये गया एक अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम लोगों का होता है, वो बैंक में नहीं खोलते हैं, लेकिन वो अकाउंट होता है, आजकल तो खोला जा रहा है इंटरनेट के जरिए। वो एम आधार में खोला जाता है परिवार में, जैसे डिजी लॉकर बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या रखा जाता है, उस अकाउंट में अपना क्वालिफिकेशन, जितना अपने पढ़ाई किए, जितना ज्ञान अर्जन किए, उसका प्रमाण पत्र स्वरूप वहाँ पे रखा जाता है। और उसमें वो सर्टिफिकेट के ऊपर किसका नाम लिखा रहता है, जो व्यक्ति वो जो प्रमाण प्राप्त किए हैं या जो पत्र प्राप्त किए हैं, मेहनत के बाद। हम लोग जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, हमने पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, कोई विशेष परीक्षा जब उत्तीर्ण होते हैं हम, तब हमको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। वो सर्टिफिकेट पे के ऊपर किसका नाम लिखा रहता है, जैसे मैं अगर पठन किया हूँ तो मेरा नाम ही लिखा रहेगा। तो इस प्रकार दूसरा टाइप का अकाउंट है। तो मनुष्य का पहला अकाउंट गया क्या, बैंक का खाता। दूसरा गया अपना जो प्रमाण पत्र का खाता, जो हमें उपलब्ध किए हैं जीवन में परिश्रम करके। तीसरा खाता होता है जो इमोशनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, जो आवेग का, जो मैं अपना फैमिली में कहाँ हूँ, मैं जैसे सेंटर में रख के, अगर मैं केंद्रों में मेरा जो परिवार का केंद्रों में होता है, तो मैं किसी का पति, किसी का संतान,
किसी का पिता, किसी का भाई, इस प्रकार का संबंध जुड़ा हुआ होता है हम जब किसी संसार में होता है। तो ये है तीसरा अकाउंट जो भी संपर्क युक्त है वो मेरा नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पहला बैंक खाता था मेरा नाम का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो शिक्षागत योग्यता का प्रमाण पत्र जो है वो था मेरा नाम पे। तीसरा जो मेरा संसार का जो भी हम आवेग, जो रिलेशन, जो संपर्क है वो भी मेरे को मेरा नाम के साथ केंद्रीभूत करके। तो ये तीनों जो खाता है, ये तीनों खाता बोल रहा हूँ, ये मेरा शरीर के साथ युक्त है। तो ये 3 खाता है। और चौथा प्रकार का जो खाता है वो है हमारा आध्यात्मिक खाता, वो है स्पिरिचुअल अकाउंट। जो आध्यात्मिक खाता वो हमेशा युक्त रहते हैं किसके साथ? आत्मा के साथ। तो आत्मा का जो खाता है वो है स्पिरिचुअल अकाउंट, और शरीर का जो खाता है वो है बैंक खाते हैं। देन का क्वालिफिकेशन का खाता है जो एजुकेशन का प्रमाण पत्र का जो खाता है, शिक्षागत योग्यता का जो खाता है। और तीसरा है आपका फैमिली में आपका संपर्क क्या है, ये 3 खाता है। तो टोटल हमको 4 अकाउंट मिल गया। 4 अकाउंट, 3 अकाउंट है अपना शरीर के साथ जुड़ा हुआ, चौथा अकाउंट है अपना जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ। तो हमने क्या पढ़े भगवत गीता से, हमने ये ज्ञान उपलब्ध किए हैं जो जब भी हमने हमारा मृत्यु होता है, हमारा शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। तो जब शरीर का मृत्यु हो जाता है, तीनों खाता जो है वो तुरंत वैल्यू 0 हो जाता है इनके लिए, और शरीर के लिए वो खाता का कोई वैल्यू नहीं रहता। जैसे मैं जब जीवित हूँ वो तीनों खाता मेरे लिए बहुत कामदायक है ना। तीनों खाता, मेरा बैंक खाता मेरे लिए कामदायक है, मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वैल्यू है, मेरा परिवार में जो मैं केंद्र में रह रहा हूँ उसमें मेरा वैल्यू है। लेकिन जिस मुहूर्त में मेरा मृत्यु हो जाएगा तुरंत तीनों खाता मेरा 0 हो जाएगा। मतलब मेरा बैंक में जो धनराशि पड़ा रहा वो धनराशि और मेरा शरीर उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस शरीर का, यद्यपि ये शरीर का नाम से है लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है, तो ये शरीर और वो धनराशि को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है शिक्षागत योग्यता का, वो सर्टिफिकेट भी किसी काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर मृत हो चुका है। तो मृत शरीर सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा? वो उनके लिए एक पेपर के बराबर हो गया और कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा जो संपर्क है मेरा फैमिली के साथ, जब वो डेड बॉडी हो जाता है, बॉडी जब डेड हो जाता है, जब आत्मा निकाल जाता है शरीर से, तो भी जो परिवार वाले इतना ध्यान दे के हमको रक्षा करते थे, हमको प्यार करते थे, हमको खिलाते थे, पिलाते थे, सभी जैसे संबंध में जुड़े हुए थे, तुरंत संपर्क खत्म हो जाता है और उसी व्यक्ति को अंतिम क्रिया कराने के लिए लेके चले जाते हैं। जब तक उनका अंतिम क्रिया नहीं होता तब तक सब बेचैन हो पड़ते हैं। तो ये है हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ जितना भी संपर्क है, इस प्रकार तुरंत खत्म हो जाते हैं जिसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन भगवत गीता में 27 नंबर 2 नंबर अध्याय का 27 नंबर श्लोका में भगवान इस श्लोका का प्रथम अर्ध में ये बताते हैं, जातो सही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मितस्य च। जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा और पुनराय उसका मृत्यु होगा। इसका मतलब मृत्यु हुआ तो जन्म होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु होगा। तो जो शरीर हमने त्याग दिए, इस शरीर को दोबारा हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम एक नया शरीर ग्रहण करेंगे। तो ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ जितना भी अकाउंट्स था, ये तीनों अकाउंट नेक्स्ट जीवन में इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप बोलता हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बहुत धनराशि उपार्जन करके बैंक का खाता या उनका प्रमाण योग्यता का, शिक्षागत योग्यता के खाता या इमोशनल जो आवेग का संपर्क है संसार में, बहुत कुछ उन्होंने संग्रह करके रखा। उनके बाद जब मृत्यु होकर पुनराय दूसरा रूप से जन्म लेके आया, तो जो पूर्ववर्ती जीवन में जो भी खाता खोले हुए थे वो खाता को
वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक वो उसको उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, उसको व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खाता उसी शरीर के साथ युक्त होता। तो हमें जानना होगा जो हमारा शरीर के साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है वो हमारा मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन हमारा एक खाता है जो स्पिरिचुअल अकाउंट, जो हमारा आध्यात्मिक खाता है, वो हमेशा बरकरार रहता है। एक जीवन से दूसरा जीवन में जब व्यक्ति अपना जीवन को प्रवाहित करते हैं या जीवन को चालना करते हैं, तो एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, तब भी स्पिरिचुअल अकाउंट इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार भगवद गीता में अपना 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका में बताया गया है, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यावाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रयते महातो भयात्। इसका अर्थ ये है, जो थोड़ा सा भी भगवत का भक्ति में अगर थोड़ा सा भी किसी ने अग्रगति करके रखे हैं तो उसका कोई इच्छा ही नहीं होता। परवर्ती जीवन में वो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ इस जीवन में छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब भक्ति का पथ में किसी ने थोड़ा सा भी अग्रगति कर रखा तो वो महान भाई क्या है, मृत्यु भाई को भी वो जय कर सकते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु भाई जय कर सकते हैं। मृत्यु जो जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु होना है, तो मृत्यु को कैसे बचे? तो मृत्यु से बचने के लिए भगवान ने बोला कि अगर जन्म ही ना हो तो उसका मृत्यु नहीं होगा। तो जन्मो ना हो कैसे? जिसका मृत्यु होगा तो उसको जन्म होना है। तो भगवान बोलते हैं जो जन्मो मृत्यु चक्र जो है, जन्म लेना, मृत्यु वरण करना, जन्म लेना, ये जो चक्र है, इससे जो बाहर आ जाते हैं, तो इसको बाहर आने के लिए भी भगवान ने अलग अलग तरीका बताया है। तो हमने पिछले सत्र में आलोचना किए थे कि जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आने का क्या क्या तरीका है। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। तो ये है भगवान ने बताया, जो भगवान का 4.9 में भगवान ने बताया है, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म के बारे में जान लिया वो दिव्य है, या जिसने जान लिया तत्वगत रूप से, वो यह देह त्यागने के बाद दोबारा वो जन्म नहीं लेता, वो मेरा पास आ जाता है, मेरा धाम में आ जाते हैं, नित्य तो वहाँ विराज करते हैं, उनका कोई इच्छा ही नहीं है। देन भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति समभाव याति नास्तत्र संशय। भगवान ने बोला अंतकाल में जो मेरे को शरण करके देह त्यागता है वो मेरा पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा भाव प्राप्त करेगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं 18 नंबर अध्याय में 65 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं मनमना भाव मद भक्तो ना जीवम नमस्तु महामेवो यशोसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। ये अर्जुन, तुम्हें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप मेरा अत्यंत सखा हो, प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं आपका भलाई के लिए मैं बताता हूँ कि आप मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा पूजा करो, मुझे मन और बुद्धि लगा के आप मेरा पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आप अर्जुन, आप समस्त प्रकार के धर्म त्यागो, मेरा शरण में आ जाओ, आज तुम्हें मोक्ष में दिलाऊंगा, इसमें कहीं आपको थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, ये मेरा गारंटी है। हाँ, आप इसके लिए ज़्यादा शुभ बात व्यक्त करो। और फाइनली भगवान 18 अध्याय का 68 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिलाष्यति भक्तिमयी परम गीता मामेव यशस्वी असंशय। भगवान बोलते हैं जो ये परम ज्ञान अगर किसी ने मेरा भक्त के पास ले जाके वितरण करते हैं, मेरा भक्त को देते हैं परम ज्ञान, तो वो तब तो मेरा प्रिय होता है, और वो डिवोटी, वो जो भक्त है वो अवश्य मेरा पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार भगवान अपना भक्त को कैसे अपना पास बुला लेते हैं, इसका अलग अलग तरीका बताया। तो हमने क्या आलोचना किया, हमने संक्षेप में बता देते हैं। हम लोगों के पास 4 खाते हैं, 3 है शरीर के साथ, जो शरीर खत्म होते हैं तीनों खाते खराब हो जाता है,
और चौथा खाता होता है जो स्पिरिचुअल, जो स्पिरिट के साथ, आत्मा के साथ रह जाता है। तो शरीर के साथ का जो खाते हैं वो है बैंक अकाउंट, क्वालिफिकेशन एंड इमोशनल अकाउंट। तीनों खाता मृत्यु के साथ तुरंत खत्म हो जाता है। और जो चौथा है स्पिरिचुअल अकाउंट, वो कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए भगवान ने वो 30 नंबर श्लोका में 2:40 में बोला, ये कभी क्षय नहीं होता, ये उत्तर इसमें समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम